हाँ ये दिल्ली का जॉब ले रहे हैं हम। सर ये इंस्टॉलेशन रहेगा क्या? हाँ इंस्टॉलेशन है। अच्छा, कुछ भी इंस्टॉलेशन ले लो, हमने ये इंस्टॉलेशन का लेके लिया है। ठीक है, एक जॉब हमने ऐड कर दिया इसको। अब आगे स्टेटस बढ़ाते हैं, जो आप लोग आगे तक करते हैं न्यू को स्टेटस। ईटी बनाना तो सबको आता होगा। हाँ जी सर, आता है। आता है ना, चलिए। देखो सारे लोग अपना अच्छी तरीके से करना, बाकी हमने YouTube पे डाल दिया है कि भाई आप लोग देख लें उसको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आईडी भी आपको दे दिया है, और इसका भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं ना उसको भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको भेज देंगे। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि फिर आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। और ममता मैडम जो पुराने लोग हैं वो तो पहले भी मैडम बेंगलोर वाला नहीं है ना अभी दीपक? सर दीपक है, मेरे को लगता। दीपक दीपक नहीं है सर। ये ज्योति, ज्योति तुम हो? दीपक को मैं कॉल करता हूं। मैं करता हूं। ज्योति सर। हेलो, नमस्ते दीपक, आप टीम पे नहीं है क्या? दिनेश सर, हाँ जी। सर ये ईटी क्या होता है? हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है। हाँ जी, ये ईटी ईटी क्या है सर? ईटी क्या है आपका फर्स्ट टाइम है या एलर्ट ट्रेवल है? बाकी लोग हैं आपको बताएंगे कि जब भी अगर एडिशनली मटेरियल की जरूरत है या कोई टूट फूट हो जाता है या शॉर्टेजेज होती है, उसके लिए हमारे को एएमआर के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है, एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की, उसके लिए ईटी जनरेट करनी पड़ती है सर्विस एज वेल एज आपको इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए। ओके सर। ये ले लीजिए यार। दिनेश सर, हाँ जी, इसका ज्योति का सर जयपुर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। टीम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो उसको तो इनके इनवाइटिंग पास कुछ आया नहीं होगा। नहीं था इनवाइटिंग, देखो ना मैंने ऐड किया हुआ है। सर एक बार क्रॉस चेक कर लो, वो कह रही मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा उसमें। आप एक बार टीम दीपक ठाकुर करके एक सेकंड देखिएगा। हेलो, नहीं दोबारा से कट गया। क्या नाम है? ज्योति। ठीक है, हाँ देखिए अब करिएगा आप। इसको उधर ही रख देते हैं, फिर तो देखेंगे। बड़ी बड़ी भारी
सर, धनेश सर। बोलिए। जी सर, बोलिए। सर्विस में तो इतनी नहीं बनता है। सर्विस में भी ईटी बनता है, बट हमारे इसमें किसी ने बनाया नहीं है। बनता है सर्विस में भी ईटी, वो कर सकते हैं जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट इनिशियल में आना सोएब, मेरे साथ मिस्टर सोएब भी हैं जी। ठीक है। यहाँ पे जहाँ प्रोजेक्ट हमने सोर्स में सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे बिल्डिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं आप, सर्विस के लिए। आप अगर बिल्डिंग यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो सर्विस के कॉन्टेक्ट नंबर आपको शो हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इंस्टॉलेशन के जॉब सर्च होंगे आपको, और अगर आप बिल्डिंग यूनिट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर शो होंगे सर्विस के। बिल्डिंग। ओके ओके। ठीक है, कर सकते हैं आप, करते हैं, मतलब अभिजीत जी ने बोला हुआ है आप कर सकते हैं। जी। ठीक है, ये 1 बाय 1 हमने एक ऑर्डर क्रिएट कर लिया है इसका। आपको वहां तक नहीं, जो आप भेजते हैं हमारे को न्यू के बाद में रिक्वेस्ट तक भेजते हैं। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे करते हैं और उसके बाद में पीओ जनरेट होता है, और पीओ भी यहाँ के लोग बनाते हैं, मतलब फैक्ट्री के। चलें आगे। आइटम ऐड कर लेते हैं। आइटम ऐड कर लें। ये आइटम ऐड कर रहे हैं हम, किस किस आइटम की जरूरत है। यहाँ पे देखिए अवेलेबल क्वांटिटी जो आपकी दिल्ली के वेयर हाउस में है, ब्रांच के वेयर हाउस में है, वो 0 दिखा रखी है यहाँ पे। ये रहा 0 आ रही है। तो इसके लिए हमें एक AMR का पीओ रेज करना पड़ेगा फैक्ट्री के ऊपर, जिसके थ्रू हम मटेरियल मंगा पाएंगे फैक्ट्री से। रिक्वायर्ड डेट डाल देंगे यहाँ पे, हमें किस डेट को रिक्वायर्ड है इस ईटी में ये मटेरियल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई बोल नहीं रहा। ममता मैडम। नहीं सर, ये ईटी तो हमने कर दिया, ईटी रिक्वेस्ट तक, ठीक है सर। ईटी रिक्वेस्ट कर दिया हाँ। आपने, आइटम ऐड करना था, आइटम ऐड कर दिया मैंने, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं किया है। एक आइटम चाहिए मेरे को, मेरे पास आइटम नहीं है वो, और मैंने एक हाँ। ईटी रिक्वेस्ट कर दी है। अब वो ईटी रिक्वेस्ट करने के बाद में आपको एक पीओ बनाना होता है, ठीक है। परचेज रिक्वेशन हाँ। बनानी है, परचेज रिक्वेशन से पीओ बनाना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉक जो अवेलेबल OH है ना, ऑर्डर ये आपके पास हैंड में है, वो 0 आ रहा है, क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं है। तो इसलिए मैंने ईटी जनरेट करी है, और ईटी जनरेट के साथ में मेरे को एक पीओ बनाना पड़ेगा अपना फैक्ट्री से मंगाने के लिए, ठीक है। तो पहले तो जैसे अभी, नहीं 1 मिनट सर, इसमें एक क्लियरेंस चाहिए। पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास मटेरियल नहीं है, ठीक है सर, तो हम ईटी करते हैं, ईटी करते हैं जहाँ तो डिफेक्टिव मटेरियल है, जहाँ फिर लॉस्ट है या कुछ भी है, जो भी है ना। ईटी करने के बाद हेड ऑफिस से बन रहा है उसका पीओ, तो अभी पीओ हमने बनाना है। ठीक है, मैं प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ, जिसको बनाना है वो है, क्योंकि हम प्रोसेस पूरा लेके चल रहे हैं। आप ET3 वाले केसेस में आप पीओ बनाते हैं, और ET1 वाले में फैक्ट्री पीओ बनाती है, हाँ, हेड ऑफिस से बनते हैं, ठीक है। अपने को तो प्रोसेस पूरा समझाना है, पीओ कोई भी बनाए, आपको बनाना पड़े या उनको बनाना पड़े, प्रोसेस पूरा लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। ये ET हमने बना लिया। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जिस पहले भी हम लोग पीओ बनाते थे ET3 में, तो हम लोग क्या करते थे, ET थ्रू ना बना के उसको अलग से पीओ रिक्वेस्ट में जाते थे, और उसमें फिर रेफरेंस देते थे ET नंबर का। हाँ, तो सुनिए ना सुभाष जी, अभी हम ET बनाइए, रेफरेंस देने के लिए हमें ET तो पहले बनानी पड़ेगी ना। ET बना दिया, अब पीओ इसी के थ्रू बन जाएगा। बनाए हुए आप नहीं, बिगर बनाए हुए आप ET का रेफरेंस दे सकते हैं क्या? नहीं, ET तो हमने रेज कर दिया। हाँ, तो वही अभी सुभाष जी, अभी हम ET पे ही पहुंचे हैं। अभी आपने ET बनाई है, हम भी ET ही बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे हमने स्टेटस जरूर बढ़ा दिया, तब आपको लग रहा होगा आप ET रिक्वेस्ट करके वह छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आइटम ऐड हुए उसको करके आप छोड़ देते हैं। अभी हमने आगे बढ़ा दिया है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, स्टेप है कोई वो नहीं है। और आप अभी हम एक पीओ बनाते हैं इसी आइटम का, ठीक है। क्योंकि स्टॉक नहीं है हमारे पास, 0 स्टॉक है, इसलिए हमने ET जनरेट करी है। अब हमें एक पीओ बनाना पड़ेगा, PR।
आइटम ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, इन्वेंट्री आइटम है इसलिए यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे और वो आइटम हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे जो हमने ईटी में लिया था फैक्ट्री से मंगाने के लिए। पीआर बनाना सबको आता है? हाँ सर, यस आता सर। है। सब लोगों को जरा थोड़ा सा बताना होगा कि ये तो हमें पता चले कि भाई ये सारी चीजें तो हो रही हैं और क्या हमारे को नहीं है, तो थोड़ी ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे हम लोगों को और आप लोगों को भी एफर्ट करने पड़ेंगे सीखने के लिए। वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। वेंडर क्या होगा हमारा, यहाँ पे फैक्ट्री होगा, ईसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड फैक्ट्री। क्वांटिटी हमें कितनी मंगानी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। एक क्वांटिटी हमने ईटी में ली थी, एक डाल देंगे यहाँ पर। राइट साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे देंगे हम ईटी का रेफरेंस। यहाँ पे कॉस्ट एंटिटी में हम ईटी टिकट सेलेक्ट करेंगे और कॉस्ट एंटिटी की में हम ईटी का नंबर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। और इसको सेव कर देंगे यहाँ पे। ये काम तो पहले भी करते थे, इसमें नया क्या है? हम आपको पता है वो करना ही पड़ेगा, बट हमारे को किसी चीज के आगे को समझाने के लिए पहले शुरू से चलना पड़ेगा। ओके। वो करना ही है, ये तो है ही। हम बता रहे हैं कि इतना आप करते हो और आगे क्या करना है वो हम बताएंगे आपको। क्या इतना तो आप करते हो, तो उससे पहले हमें पीओ भी चाहिए। किसी चीज को आपको जीआर कराने के लिए पीओ चाहिए ना हमारे को, जो हम मटेरियल भेज रहे हैं। और शिप भी करेंगे, जो आप नहीं करेंगे। जो शिपमेंट है, जो फैक्ट्री वाले शिपमेंट करते हैं, आप पीओ बना के छोड़ देते हो, ठीक है। अब वो पीओ को शिप कैसे करते हैं, मेटल कैसे शिप करते हैं, वो भी हमारे को कराना पड़ेगा, जबकि आपके मतलब का नहीं है वो। यहाँ से जो प्रोसेस होगा वो भी कराना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगी कि कैसे मेटेरियल आता है और कैसे आपके पीओ में ऐड होगा, आपकी जीआरएन कैसे होगी, आपका स्टॉक कैसे इंक्रीज होगा। ठीक है। ये पीओ आ गया, ईटी नंबर ये रहा। एक इस चीज में बहुत गड़बड़ करते हैं लोग, अगर ये सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्ट वो बनाते हैं पीओ, तो उसमें एनएसएच हमेशा आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि एनएसएच वेयर हाउस है सर्विस वाले केसेस में। और प्रोजेक्ट के लिए, एमआर के लिए आपको फैक्ट्री वेयर हाउस करना है, ये हमेशा याद रखें। यहाँ भी समझा कोई बंदा ऐसा तो नहीं है जिसको हिंदी नहीं आती हो? हाँ जी, सबको आती है सर। हाँ नहीं, अंग्रेजी हमको बहुत अच्छी नहीं आती, इसलिए हमें हिंदी बोलना नहीं, हिंदी तो सबको आती है अच्छे से सर। चलो वो सारे। और सबसे पहले मैंने एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो ट्रेनिंग में दिया है ना, मैंने अपना आईडी दिया है जिसमें सारी परमिशन है। आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि मैंने कैसे आईडी दे दिया, तो वो सारी चीजें मैंने दी है कि आपको कहीं भी ट्रेनिंग में कहीं अटके नहीं, सारी चीज आप कर पाए। किसी भी फैक्ट्री में आगे बढ़ाने की या किसी की जरूरत ना पड़े आपको, 1 बाय 1 स्टेप आप बढ़ाएं। जो आपको परमिशन हो या ना हो, ये यहाँ पे आपको सारी परमिशन है ट्रेनिंग में। जो मैंने कल आईडी आपको वो किया है, भेजा है। थैंक यू सर। क्योंकि वो टेस्टेड है मैडम, वैसे भी टेस्टेड है, क्योंकि मैं तो करता ही रहता हूँ उसमें, तो इसलिए मैंने दिया है वो। ठीक है, अप्रूव हो गया? कैसे? अप्रूव हो गया जी सर। हाँ, ये पीओ अप्रूव होने के बाद में अब मटेरियल डिस्पैच होगा। फैक्ट्री वाले इसको मटेरियल को डिस्पैच करेंगे। अब वो डिस्पैच कैसे करेंगे फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बाकी चीजें आपको भी डिस्पैच करनी है वहां से, ब्रांच से। आपको ईटी के अगेंस्ट में डिस्पैच करना है, जिसका डिलीवरी चालान बनेगा। आपको सर्विस के लिए भी आपको भेजना है मटेरियल, चार्जेबल और नॉन चार्जेबल के बेसिस पे भी आपको वो डिलीवरी चालान बनाना है। तो वो इस सबका प्रोसेस एक ही है शिपमेंट का। शिपमेंट का आपका सबका प्रोसेस एक ही है। फैक्ट्री वाले भेजें या ईटी से भेजें या आप सर्विस से भेजें। डिस्पैच के लिए आप जाएंगे वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक के अंदर,
डिस्पैच की सारी एक्टिविटी आपकी यहाँ पे होगी। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लगेगा, पीओ जो बनाया है तो वो उसको आने में 2-3-4 मिनट लगेंगी। डिस्पैच करने के लिए पीओ मिलेगा आपको। इनिशियल फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका डिस्पैच के लिए, वो जाएंगे आप लोकल सेल्स ऑर्डर में। यहाँ पे कस्टमर पीओ नंबर करके एक कॉलम आएगा, उसमें आप उस पीओ नंबर को फिल्टर लगा लेंगे। अब ये 2-3 मिनट में आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, अभी 2-3 मिनट में आ जाएगा यहाँ पर। ये जो पीओ हो, चाहे हम स्टॉक आइटम मंगा रहे हो चाहे ईडी के थ्रू मंगा रहे हो, सारे पीओ दिखेंगे ना इसमें? सब पीओ दिखेंगे आप। अच्छा, इतना टाइम है अभी, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमर पीओ नंबर मैंने ओपन किया है, लेकिन इसमें सारे के सारे ब्लैंक दिखा रहे हैं। अरे वो आपको ना दिखा रहा है, यहाँ से शिप नहीं हुआ है वर्मा जी। अगर यहाँ से शिप जाएगा तो आपको पीओ दिखाएगा। तो अभी हम ये बस, हाँ, मैं आपको ये पीओ दिखा देता हूँ जीआरएन में। जब आप एक्सेप्ट करेंगे इसका मटेरियल अपनी ब्रांच में, अभी शिप नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या आएगा आपको? ब्लैंक दिखेगा। 1834। अभी ये किस पे देखना जीआरएन? ये देखना है वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक में करके है, लोकल सेल्स ऑर्डर उस रिसीविंग के अंदर जीआरएम के लिए क्रिएट गुड्स रिसिप्ट नोट और क्रिएट जीआरएन फॉर परचेज ऑर्डर। यहाँ भी आपका क्वांटिटी 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी आपका शिपमेंट नहीं हुआ है। जब आपका शिपमेंट रहेगा, क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। सर ये म्यूट करवा दो ना, पीछे बहुत वॉल्यूम आ रहा है। बाकी लोगों को म्यूट कर देना चाहिए। अरे तुम यहाँ से म्यूट कर दो ना सबको। और रहा है ना, कैमरा बंद कर दीजिए। म्यूट ऑन कर दो ना।
ये इसका एक लोकल सेल्स ऑर्डर बन के यहाँ पे आ गया। सेम ऐसे ही आपका ईटी का आएगा जब आप ईटी को डिस्पैच करेंगे। ईटी के केस में भी और यहाँ पर भी आपको ये स्टेटस जो इन प्रोग्रेस आ रहा है इसको चेंज करना है। सेलेक्ट करेंगे, ऊपर चेंज स्टेटस का बटन है, यहाँ पर रेडी टू जीआई करना है। प्रोसेस आपको डिस्पैच का सेम रहेगा, फैक्ट्री से जो मटेरियल डिस्पैच हो रहा है उस केस में भी, और जो आपको ब्रांच से ईटी के लिए करना है उसमें भी। इसके बाद आप जाएंगे गुड्स इशू में। यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है जब आप ईटी के लिए करेंगे। वापस से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वेयर हाउस आ रहा है, फैक्ट्री आ रहा है, अभी फैक्ट्री से ब्रांच को डिस्पैच कर रहे हैं तो यहाँ पे फैक्ट्री कर रखा है हमने। और अब जब आप ईटी के लिए करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करना है आपको, ऊपर बटन है ऐड टू पिक लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जनरेट पिक लिस्ट बटन है, उस पर क्लिक करेंगे आप। स्टॉक अगर इस आइटम का है तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये मिलेगा आपको पैक वाले टैब में, पैक टैब में जाना है आपको। और अगर किसी आइटम का स्टॉक नहीं है तो वो आपको यहीं पर मिलेगा और दिखा देगा कितने आइटम आपके पैक हो चुके हैं, कितने बैलेंस है। जैसे यहाँ पे आ रहा है शिप आइटम 437 और बैलेंस आइटम 5। अभी उसी वाले इसी तरीके से आपको यहाँ पे आएगा। ये रहा जो अभी हमने पैक किया है, पिक किया है वहाँ पे। इसको यहाँ पे पैक करेंगे, सिलेक्ट करके ऊपर पैक का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से जाएंगे हम लॉजिस्टिक वाले टैब के ऊपर। सर जी क्या पोजीशन है? यहाँ पे हमें उसे शिप करने के लिए लॉजिस्टिक की डिटेल्स ऐड करनी है, मतलब आपको उसे किस तरीके से भेजना है, कुरियर के थ्रू भेजना है या किसी आपको इन हैंड भेजना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर टाइप आपका क्या है? ईटी के केस में आपका ईटी ऑर्डर आ जाएगा। अभी मैं फैक्ट्री से मटेरियल डिस्पैच कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लोकल सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करता हूँ। आपको थोड़ी देर 1 घंटे बाद जरा मीटिंग चल रही थी इसलिए मैंने मिला के लोडिंग डेट और डिस्पैच डेट, यहाँ पर लोडिंग डेट आ जाएगी आपकी और यहाँ पे आ जाएगी आपकी डिस्पैच डेट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जिस व्हीकल से आपको जा रहा है उसको डिटेल आपको डालनी है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। बाय हैंड सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जो भी आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। ये रिक्शा से किसी ट्रक से या जिससे भी जा रहा है उसके लिए ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी जो आपका डिलीवरी चलान आएगा उसके ऊपर प्रिंट होकर आएगी। सर अगर वाया कोरियर जाना है तो फिर बाय कुरियर लिख लीजिए यहाँ पे। बाय कुरियर लिख लीजिए, इसमें है सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, मैंने व्हीकल नंबर पे बाय हैंड लिखा है ना, तो आप बाय कुरियर लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है। सब कुछ है, रिक्शे वाला, रिक्शे वाले का नाम वगैरह वगैरह जो कुछ सब कुछ डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि डिलीवरी चालान पे आता है ना ये सारी चीज। अभी दिखाएंगे आपको डिलीवरी चालान कैसे वो आएगा। प्रिंट आउट है ना उसका प्रीव्यू। यहाँ पे अटैच करना है, जो भी हमने पैक किया है पीओ उसको अटैच करेंगे। यहाँ पे अटैच पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके और अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद इसको मैं कर देता हूँ शिप। इसका जो ये लॉजिस्टिक नंबर आ रहा है, इसके इस नंबर के बेस पे आपकी रिपोर्ट डिलीवरी चालान जो है वो निकलेगा। लॉजिस्टिक नंबर है वो डिलीवरी चालान निकाल सकते हैं उससे, रिपोर्ट वो डालना पड़ेगा उसमें आपको। अभी दिखाते हैं रिपोर्ट को भी कैसे निकालेंगे। हो गई।
उसमें जरा जनरेट होने में रिपोर्ट में 2-3 मिनट लगती है। ये देखो, ये लॉजिस्टिक रिपोर्ट है आपको। क्या क्या मेटेरियल है आपका ऊपर, ये सारी चीजें व्हीकल का बाय हैंड, ऑनर यूज, सारी चीजें आती हैं ऑन यूज करके। जो चीज आप वहां पे डालेंगे सब चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पेंडिंग एक्शन है, जो प्रोसेस हो रहे हैं अभी, ये चल रहे हैं, तो ये जब खत्म हो जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं डिलीवरी चालान। वो कहाँ से निकालेंगे वो भी है, उसमें भी 2 रिपोर्ट है, आप अगर प्राइस के बेसिस पे निकालना है या विदाउट प्राइस निकालना है, दोनों तरह से है। कई बार आपको प्राइस की जरूरत है या कभी विदाउट प्राइस की है, तो वो दोनों तरीके से रिपोर्ट निकाल सकते हैं इसको। हेलो धानेश सर, धानेश सर। बताइए बताइए। सर मैं मीटिंग में थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे जानना था कि स्टार्टिंग से क्या हुआ है, शुरू से क्या हुआ है। हाँ क्या समझा रहे थे। चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले ना ईटी हमने एक जनरेट करी है। ईटी आपको आती है बनानी? हाँ सर ईटी आती है। ठीक है, ईटी बनाने के बेसिस पे आपको पता है यहाँ पे ब्रांच, यहाँ पे हेड ऑफिस में आप भेज देते हैं और ईटी को, और एक अगर आप ईटी 3 के थ्रू हो तो यहाँ पे पीओ बनता है। अगर ईटी 1 से, सॉरी ईटी 1 से हेड ऑफिस में बनता है, और ईटी 3 वाले केसेस में आपको बनाना पड़ता है पीओ। ठीक है, वो हमने पीओ बनाया है, और वो पीओ बनाने के साथ में, पीओ बनाने के बाद में पीओ को अप्रूव कर दिया है, और अप्रूव करने के बाद उसको यहाँ से फैक्ट्री से मटेरियल कैसे डिस्पैच होता है वो प्रोसेस चल रहा है। फैक्ट्री से इतना ही हुआ है, बट आपको और ये मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। अभी हम लोग साथ बैठे हैं, तो हम लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जब हम करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है इस काम को
आपने ये यहाँ तक प्रोसेस करा दिया, आपको नहीं कराना, जबकि ये तो फैक्ट्री वालों को कराना है, बट आपके भी प्रोसेस में भी ये आएगा। आपने करा दिया और अपना दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, देखा यहाँ पे पेंडिंग एक्शन खत्म हो गए, तो आप अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये देखिए 2 थे अभी पेंडिंग एक्शन, 1 रह गया अभी। दिनेश सर, बताइए। सर हमें ये जो एक्टिविटीज है ये उस केस में करनी है जब हमने मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल हेड ऑफिस में भेजना है। नहीं, आप उल्टा समझे। मैं बताऊं, अभी डिफेक्टिव नहीं है। अभी क्या था, हमने एक ईटी ब्रांच वाले ने जनरेट करी। ब्रांच वाले ने जनरेट करने में ईटी 1 वाले से 3 प्रोसेस है, ईटी 1, ईटी 2, ईटी 3। ईटी 1 वाले में ये फैक्ट्री वाला परचेज ऑर्डर बनाता है, बराबर। आपको कुछ नहीं करना होता, आप ईटी जनरेट करके छोड़ देते हैं, और फैक्ट्री वाला उसका पीओ बनाता है, और पीओ बनाने के बाद में आपका मेटल भेजता है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है वो ईटी 1 का चल रहा है। अगर ईटी 3 वाले केसेस में पीओ ईटी आप ही बनाते हो और पीओ भी आप ही बनाते हो, अप्रूवल के बाद में, आलोक जी के अप्रूवल के बाद में, ठीक है। अब पीओ बना दिया हमने, अब हमारे को यहाँ से पीओ बनाने के बाद में मटेरियल शिप करना है, आपको भेजना है। तो ये शिपमेंट वाला पार्ट चल रहा है, वो नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है। ये सारी तरीके के मटेरियल को है। डिफेक्टिव वाले तो आप थोड़ा सा अलग रखें, अभी वो उसको अलग देखेंगे। पहले आप कैसे मटेरियल आपको पहुंचता है आपके पास, और फिर आप उसको इससे आगे करेंगे हम। जब ये मेटल यहाँ से निकल जाएगा, फिर आपके पास जीआरएन कैसे होती है, आपके स्टॉक में कैसे ऐड होगा, और जब आपके स्टॉक में ऐड होने के बाद में फिर आप उसको कस्टमर के पास कैसे भेजेंगे, वो प्रोसेस हम बताएंगे। अभी आप सब कुछ रजिस्टर में कर करा के चल रहे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं पता चलता है कि आपका स्टॉक है, आपने उस पे उस कस्टमर को या उस लिफ्ट में लोड कराया या नहीं कराया। अब उसको लिफ्ट के बेसिस पे आपको लोड करना पड़ेगा, लिफ्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, वो प्रोसेस है। हाँ, समझ गए। थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है क्योंकि डेव की साइड है, लाइव पे इतना ज्यादा नहीं लगता है। वो हम कम करा देंगे, फिर भी अगर ज्यादा लगेगा उसको कम करा देंगे। अभी तो हमने ये टेस्टिंग के उससे लिया है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। उन्होंने जो सेट कर रखा है वो सेट कर रखा है। ये सर्विस प्रोसेस हो गया जो ब्रांच वाले जो इशू करेंगे। इसकी जीआरएम देख लेते हैं। आप इसको रिसीव कैसे करेंगे अपने ब्रांच में। ऊपर आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे, वेयरहाउस के अंदर ही, उसके अंदर रिसीविंग, क्रिएट गुड्स रिसिप्ट नोट, और यहाँ पर क्रिएट जीआरएम फॉर परचेज ऑर्डर। ये आपका पीओ था 1834 नंबर का, इसको ओपन करेंगे।
अब ये देखिए रिसीव क्वांटिटी ऑटोमेटिकली फिल होके आ गई यहाँ पर, पहले 0 आ रही थी, अब 1 अपने आप आ गई। डिलीवरी ऑर्डर नंबर यहाँ क्या है, जो आपका इनवॉइस नंबर आएगा आपका लिखा हुआ, जो फैक्ट्री से रेज होगी इनवॉइस, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ये आपका मैंडेटरी फील्ड है, अगर ये नहीं डालेंगे आपका सेव नहीं होगा। सेव करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड पोस्ट ऑफ कर देंगे, तो आपका जो मटेरियल है वो ब्रांच के वेयर हाउस में ऐड हो जाएगा। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले आपका मटेरियल 0 था, वहाँ पे स्टॉक 0 था, अब मैं दिखा देता हूँ अब कितना है। इन्वेंट्री स्टेटस में आप जाके आप चेक कर सकते हैं आपका ब्रांच में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है आइटम्स का। तेरा एक हो गया, इसकी डिटेल देखनी है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल पे क्लिक करेंगे। इस पीओ के थ्रू ये आपका ऐड हुआ है, कहाँ से आया, आपका फैक्ट्री से आया है, और डेट क्या थी आपकी, ये रही। अरे नीरू, आपको तुम्हें ट्रेनिंग करते तो आपने ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो? ले रहे ना? हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आए फिर बाद में, इसलिए मैं वापस हम अपने ईटी पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ये रहा, ऊपर आ रहा है सबसे, इसको ओपन कर लेते हैं। ये आइटम था, अभी देखिए अवेलेबल यहाँ पे भी बना रहा है, पहले 0 था। इसको यहाँ पे आपको असाइन करना पड़ता है, जो आपने जो नंबर वहाँ पे ऐड की थी उसके लिए। अभी ना आपने ये जीआरएन कर लिया तो आपके स्टॉक में ये अवेलेबल हो गया। ममता मैडम समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है। जीआरएन कर ली हमने, जीआरएन करने के बाद में हमारे स्टॉक में ये ऐड हो गया एक आइटम। बिल्कुल सर। हाँ, अब हम ईटी को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि ईटी का जो प्रोसेस है वो ब्रांच के लिए है और उससे ओनली डिलीवरी चालान होगा, तो ईटी के दोनों रिलेशन से उसके उस ईटी के अगेंस्ट में आपने पीओ डाला था, पीओ के बेसिस पे मटेरियल मंगा लिया, मटेरियल आपने रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद में आपका स्टॉक बढ़ गया। अब आपके पास जब स्टॉक हो गया तो आप इसको कस्टमर को भेजेंगे आप। जी सर। ठीक है, समझ गए। हाँ, आगे बढ़िए। अगर यहाँ पे आप एक से ज्यादा जॉब यहाँ पे डालते हैं, ऐड करते हैं, तो उस केस में भी, और एक ही करते हैं उस केस में भी आपको असाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे मल्टीपल जॉब आ जाएंगी, एक से ज़्यादा आप असाइन करते हैं तो डालते हैं वहाँ पे, तो ये मटेरियल किस जॉब के लिए भेजना है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, कितनी क्वांटिटी बेचनी है और किस जॉब के लिए। अगर सेम आइटम है आपको 2 जॉब के लिए, हाँ 2 जॉब, या ऐसा भी हो सकता है एक ही कस्टमर के 10 जॉब हैं तो उसको असाइन करना है, तो आपको अलग अलग किस किस जॉब के लिए भेज रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर वो आइटम मल्टीपल आइटम कोड सेम है और एक ही ब्रांच का है तो वो भी यहाँ डाल सकते हैं आप। ओके। नहीं भेजना, क्योंकि वहां पे ये कस्टमर उसका होगा, बस एक ही उसका डाल सकते हैं कस्टमर का, अगर मल्टीपल जॉब्स है तो। सेव करेंगे इसे, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे बटन है एक जनरेट आयो, इस पे क्लिक कर देंगे। ये शिपमेंट वाला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आपका। जो मैंने अभी आपको लोकल ऑर्डर दिखाया था, परचेज ऑर्डर के लिए जो फैक्ट्री से डिस्पैच हुआ है, सेम ऐसे ही जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक परचेज लोकल सेल्स ऑर्डर बन जाएगा, उस लोकल सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट ही आपका डिस्पैच होगा मटेरियल। तो यहाँ पे जनरेट आयो पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का होके आ गया, पहले रेड आ रहा था क्रॉस बन के, अब ग्रीन हो गया। अभी ये एक्चुअल वाला जो टैब है यहाँ पे आ जाएगा, अभी आ गया, ये रहा इसका LSO नंबर, ये आ गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस से हम जाएंगे वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक के अंदर,
ट्रांजैक्शन, सेल्स और यहाँ पर आपका लोकल सेल्स ऑर्डर। ये आपका जो आप ईटी के लिए मटेरियल डिस्पैच करेंगे कस्टमर को, उसके लिए यहाँ पे फिल्टर लगाना है आपको ऑर्डर नंबर पे। अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए, अगर कोई अभी तक डाउट है तो। सर्विस का भी तो सेम प्रोसेस है ना, तो उसमें आप सर्विस भी बाकी ममता मैडम के अलावा कोई लोग भी हुआ नहीं कर रहे हैं। सर्विस के लिए थोड़ी बना, क्यों ममता मैडम? उसमें ही थोड़ी बना। हाँ सर, सही कह रहे हो। हाँ, उसके बाद में फिर फोन पे फोन मिलाते रहेंगे ये सारी चीजें करने में, क्योंकि हम लोगों के पास 30 लोगों को हैंडल करने के लिए और फैक्ट्री भी हैंडल करने के लिए इतना टाइम नहीं बचता, फिर आप लोगों को थोड़ा टाइम लगता है बताने के लिए। सही कह रहे हो। हाँ, हाँ मैडम बताइए, आगे बढ़े। बाकी कोई नहीं बोल रहा है कुछ भी। हाँ सर, बढ़ो आगे। हाँ जी, बाकी लोगों को आप करते रहिए जरा। भाई लोग, आप लोगों को अपने ब्रांच मैनेजर की तरफ से मैं बार बार मतलब एक बार दो बार ट्रेनिंग हो सकती है, इतना नहीं है कि आप ऐसे करिए कि ब्रांच मैनेजर की तरफ से मैं ये कंफर्मेशन दे दूंगा कि इन लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ले ली है, तो अच्छी तरीके से सीख लीजिए आप। जो भी अगर डाउट्स है तो बोल दीजिए। सर जैसे कि मैं बीच से आई हूँ ना, तो मेरे को इतना समझ नहीं आया है। कौन बोल रहे हैं? ज्योति। अच्छा, ज्योति को थोड़ी सी हेल्प कर देंगे हम, अगर नए आए हैं तो थोड़े समझाने के लिए। बाकी ममता मैडम हैं, जिंदाबाद। हाँ सर, वो तो बस ममता मैडम है। ठीक है, बस ठीक है। हाँ, और क्या, ममता जिंदाबाद। हाँ वही ना। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आप इधर आ जाइए, वहाँ यहाँ सिखा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। चले आगे बढ़े। हाँ सर। देखिए, रेडी टू जीआई किया है, अभी हमने वही प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। हाँ जी सोमा जी, हेलो हेलो। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस में हम दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के लिए हमने ईटी बनाया था। पहले फैक्ट्री सेलेक्ट किया था कि फैक्ट्री से मटेरियल जा रहा था, अब ये दिल्ली से मटेरियल जा रहा है कस्टमर के पास। बिल्कुल। और नंबर आपका LSO बना था, लोकल सेल्स ऑर्डर, वो ये आ गया। वही एक्सरसाइज करेंगे हम, ऐड टू पिक लिस्ट। सेम प्रोसेस है। यहाँ से चला गया, यहाँ के आपका पैक वाले टैब के अंदर जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लॉजिस्टिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड किया। ऑर्डर टाइप में अब ईटी के लिए हम डिस्पैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईटी ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, डेट डाल देंगे।
अटैच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अटैच का जो बटन आ रहा है इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये आ गया आपका। अगर हम ईटी ऑर्डर की जगह कुछ और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो हमें ये नहीं दिखेगा। मैं इसको एडिट करके ईटी ऑर्डर की जगह लोकल सेल्स ऑर्डर करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए याद रखना है हमें कि हमें ईटी ऑर्डर ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ईटी ऑर्डर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका अंदर का जो लोकल सेल्स ऑर्डर होगा वो दिखेगा। आपको वेट डालना है, वो कितना वेट का है वो भी आप यहाँ पे इसमें जॉब वाले केस में, और इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ये मटेरियल चला जाएगा आपका कस्टमर के पास। आप देखेंगे अपनी इन्वेंट्री डेली वेयर हाउस में देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 0 हो गई। ये यूआर स्टॉक होता है ना, वो आपका स्टॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये आइटम हमने लिया था तो ये हमने उसको कस्टमर को ईटी के थ्रू डिस्पैच कर दिया, शिप कर दिया, तो यहाँ पे स्टॉक 0 हो गया और कस्टमर को मटेरियल चला गया उस ईटी के अगेंस्ट में जिस जॉब्स के लिए जाना था वो, और जॉब पे टैग हो गया, बराबर। इसका चालान भी तो निकलेगा। अब अभी थोड़ा 5 मिनट लगेंगे, इसका डिलीवरी चालान निकाल सकते हैं जो आप उसके साथ भेजेंगे। ममता मैडम आप तो पहले भी ले चुके हैं ना ट्रेनिंग? हाँ सर मैंने ली है ट्रेनिंग पहले इसकी। अब वो पेपर जो हो गए हो उनको भूल जाइए, कोई बात नहीं है। अब इनको वो पेपर में लिखा होगा, अब ये प्रोसेस ले लीजिएगा आप। हाँ हाँ कोई बात नहीं सर। इन बिटवीन आपको वो भी दिखा देते हैं कि यूट्यूब पे आप कैसे सर्च करेंगे। देखिए आप आपको चेक करना है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, वो लिंक दिया है हमने। हाँ किसी ने ट्राई करके देखा है? नहीं किया तो नहीं है सर अभी। देख लीजिए आप। हाँ ये देखो ये सारे प्रोसेस दे रखे हैं हमने। अभी जो चल रहा है ना ये शिपमेंट ईटी, ये शिपमेंट ऑफ ईटी ऑर्डर इन ईआरपी, ये वाला प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। कैसे शिपमेंट करना है ईटी के थ्रू। यहाँ से भी आप टैब पे चला के देख सकते हैं इसको। सर लेकिन इसमें जो रिकॉर्ड किया हुआ है ना उसमें वॉइस क्लियर नहीं रहती है। कल मैंने सुना था यूट्यूब में जाके इनका। अरे आवाज तो देखो आवाज नहीं होती है वो वाली चीज है। आपको तो आप कैसे कैसे घूम रहे हैं वो सारे प्रोसेस तो पता चल रहा है ना। प्रोसेस तो देख ही सकते बोलना, लेकिन जो उसमें आवाज आ रही थी ना तो क्या इधर उधर क्या आवाज आ रही थी। नोट पैड में वहाँ पे साथ में लिखा हुआ भी है कि वहाँ पे अब आपको क्या क्या स्टेप करना है। वो तो है, ठीक है। प्रोसेस हमको फॉलो करना है, देखना है, ठीक है। शेखर जी सारी फैसिलिटी हमारे को नहीं मिली हुई है यहाँ पे कि हम वॉइस का और इसका सारा कंट्रोल कर लें। ये जो वो बनती है यूट्यूब थोड़ी अलग बनती है, कोशिश करिए हमने उसको करने की, फिर भी जितनी आवाज आ रही है वो ही हो सकती है। पहले तो फ्लो ही नहीं मिलता था ना सारी सब कुछ, अब तो सब मिल रहा है। शेखर हमने तो ट्रेनिंग ली हुई है। हाँ शेखर जी तो बोलने वाले यही तो। शेखर जी सब कुछ तो मैडम थी ना, वो मैडम चले जाने के बाद में शेखर जी जागे हैं अब। अरे मैडम ये एक्चुअली मैंने कभी किया नहीं था, प्रसन्नता देखती थी ये सब। हाँ वही ना, आदमी ये प्रसन्नता चलेगी। नहीं आदमी ये सोचता है मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मेरे पास तो हैंडल है तो छोड़ दो बाकी चीजों को, कोई बात नहीं है, जब आएगा मेरे पे पड़ेगी तब देखूंगा मैं। अरे तो सर मेरे को बताइए, अभी काम जो सीखना है वो तो मैं सीख ही रहा हूँ ना। अब एक साथ अगर इतना सीखना रहा तो अब मैडम कर रही थी, देख रही थी, अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ अभी मैं। आदमी की सीखने की लिमिट नहीं होती है, आदमी काम इतना करता है कि पता नहीं काम करते करते आप एक एक प्रोसेस सीख रहे हैं। हम लोगों को ईआरपी के सारे प्रोसेस को देखना पड़ता है। हाँ सर सभी को सभी काम देखने पड़ता है, क्या करते हो।
अभी आपको फाइनेंस तो आए नहीं है, आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और ये फाइनेंस के साथ में एमआरपी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो ऊपर ऊपर की चीजें सारी। अरे उसके लिए भी सर ट्रेनिंग कर दी, शेड्यूल 7 तारीख की। सब सीख जाओगे, चिंता मत करो। हाँ। शेखर मेल आ गया विनू सर का। कब, अभी भी भेजे क्या? और क्या, 7 तारीख की वो भी शेड्यूल हो गई है। चलिए, ये आपकी हाँ जी। आप रिपोर्ट को देख लीजिए एक बारी। जाना है? दोनों तरीके की रिपोर्ट देख लीजिए आप, उसका रेट के साथ में और उसके बीच में। डिलीवरी चालान, देखो सारी चीजें आ रही है, नहीं आ रही हैं? हाँ सर आ रही है। यही चीज चाहिए आपको। बिल टू, शिप टू, क्या आइटम जा रहा है, कितनी क्वांटिटी है? इकडे इकडे दिल्ली से इसको जा रहा है ना। मला सांग. आणला बेटा? अच्छा, ये विदाउट प्राइस वाली या प्राइस वाली देख लीजिए। बिलला गेलेगा नाही, एक एक बिल क्वेश्चन मार्क लग के आ जाएगा आपका। जिसमें क्वेश्चन मार्क है वो रिपोर्ट को देख लीजिए, वो प्राइस का है। डिलीवरी चालान तो एक बिल हरवलं माझं. अरे बिल होतं हरवलं ते. ठीक आहे. मी नाही खातो बाबा, जरा मी असेच ठेवतो, ते सरांच्या जात राहील. शेखर जी देखिए, पैसे आता मला बिल नाही दिसतं. अरे शेखर जी, यस सर. देखो आप, ये प्राइस के बेसिस पे आ रही है। हाँ सर, डिलीवरी चालान ना। हाँ सर, ये प्राइस भी, और आपने ये भी बताया ना विदाउट भी प्राइस भी है करके। हाँ, दोनों अगर रिपोर्ट में वो वाली निकालने चाहो, ये वाली, अगर ये वाली भेजनी है तो आप ये दोनों भेज सकते हैं, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। बराबर? ये है आपकी बराबर सर। डिलीवरी चालान फॉर प्रोजेक्ट और डिलीवरी चालान बायर फॉर प्रोजेक्ट, दोनों रिपोर्ट है, नोट कर लीजिए। डिलीवरी चालान बायर फॉर जीआई प्रोजेक्ट और डिलीवरी चालान फॉर जीआई प्रोजेक्ट। यस सर। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस ईटी का खत्म हो रहा है। यहाँ पे कैसे कैसे आपने एक ईटी जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद में पीओ जनरेट हो रहा है, उसके बाद जीआरएन हो रही है, उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट पे शिपमेंट कर रहे हो। ठीक है, ये आगे से आपको 7 तारीख के 7 का संडे है, 7 का संडे है, 8 का 7 का संडे सर, 7 का संडे है, तो 8 से जहां तक है ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग मेल करते हैं। मतलब 8 से लाइव हो जाएगा सर? बिल्कुल 8 से लाइव कर देंगे। अरे तैयार हो जाइए बहुत आप, बढ़िया, कमर कस के तैयार हो बहुत ही जाइए। बढ़िया। बस और सर, और क्या क्या लाइव बाकी है? हाँ, अब ये वाला, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं कि हमारे को जो सर्विस के लिए चार्जेबल और नॉन चार्जेबल मेटेरियल कैसे जाता है और उसको कैसे उसका डिलीवरी चालान जनरेट करेंगे। यस सर। ठीक है, सर म्यूट करवा दो अभी। देखो इसमें कॉल सेंटर और जॉब रिपेयर करके 2 ऑप्शंस हैं। आपका जो भी है चार्जेबल और नॉन चार्जेबल दोनों पे हो सकता है, किसी के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, यस क्लियर? अब हम जॉब रिपेयर के थ्रू कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हर महीने इसकी टिकट जनरेट होती है। बराबर? सर्विस वाले लोग हैं इसमें सब। आपने डायरेक्टली अकाउंट्स वालों को भेज दिया ना अपने, बाकी तो कोई ज्वाइन ही नहीं हुए इसमें। आगे चलते हैं, यहाँ से हम दिल्ली लेके सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सर्च किया, इसकी ये सारी ओपन टिकट आ जाती हैं। ठीक है, जहां पे आपको जो हमारी उस महीने के
उसमें है, ले रखी है वो टिकट, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको नहीं ये नहीं है, इसके अलावा आपको करना है, तो आप क्रिएट टिकट से कर सकते हैं। उस साइट का नाम डालिए, उसकी लिफ्ट नंबर डालिए और क्रिएट टिकट किए तो टिकट क्रिएट हो जाएगी। ये तो आता होगा सबको, सर्विस वालों को जी आता है सर। आता है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे कि हमारे को इसके सेल्स ऑर्डर पे गए, सर्विस ऑर्डर पे, सर्विस ऑर्डर पे क्लिक किया, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये चार्जेबल और नॉन चार्जेबल करके। ये यहाँ पे सर्विस ऑर्डर में दिख रहा है आपको, सेकंड वाले स्टेप कहाँ पे पर सर? मैनेज सर्विस, मैनेज सर्विस में आगे यहाँ पर आता है 208 में एवढा जन झाली बी एक होते कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा ना। स्टेटस डाला हुआ है ना इसका। रेड तो है, ये रेड वाली ओके, ग्रीन वाली ओपन होती है। हाँ जी, आगे बढ़े। बढ़ो सर बढ़ो। हाँ, इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले नॉन चार्जेबल वाली है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ होती हैं, उन्हें उनका आपको कैसे कैसे ये मेटेरियल भेजना है, ठीक है। टास्क ऑपरेशन पे आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना। टास्क ऑपरेशन में आपको ये सारे सेलेक्ट करके दिखाई देते हैं कि ये किस किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है आपका। 1 सर्विस, 2 मंथ, 2 सर्विस 1 मंथ, जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, जबकि ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। उसके बाद में टास्क कंपोनेंट्स है, उसमें क्या मेटेरियल आपको भेजना है, ठीक है, वो ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। ये सबसे पहले टास्क हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद में उस मेटेरियल का आपको कोड होना चाहिए पता। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है। हमने एक गलती करी है कि स्टार्टिंग में जो बेसिक है ना, तो यहाँ पे हमने वेयर हाउस सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि हम दिल्ली वेयर हाउस की है ये, ठीक है। इसको सेव कर लिया, टास्क कंपोनेंट्स पे आ गए और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो ये लिस्ट आपकी कोड मिलेगी सारी। अगर आपको कोड पता है तो आप इसके कोड डाल के, इसमें कोशिश कर रहे हैं हम अभी, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है, कि कोड के साथ में नाम भी आ जाए। अच्छा, आपको सर्च करने में थोड़ा इजी रहे। मैं 0108 ले लेता हूँ, ठीक है। ये बुलडॉग क्लिप है 10 mm की, उसकी हमारे को जरूरत है, हम इस कॉन्टेक्ट के लिए भेज रहे हैं। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है ही, लिफ्ट नंबर आपकी ये ऊपर दिख रही है, देखिए आप ऊपर, और सुरक्षा का कॉन्टेक्ट है, सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। मेरे को 2 क्वांटिटी चाहिए इसकी, और मैं इसको सेव कर देता हूं। सेलेक्ट किया, सेव करने के लिए इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इसका सेलेक्ट किया, अब मेरे को जनरेट आयो करना है। सेम प्रोसेस वही वाला है, आपको जैसे वहां पे कर रहे थे, जनरेट आयो करना है। जनरेट आयो करके आयो नंबर होगा, फिर लोकल सेल्स पे जाना है, वही सारा प्रोसेस है। ये जनरेट आयो कर दिया मैंने इसका। जनरेट आयो करने के बाद में ये आयो क्रिएटेड पे आपका ग्रीन मार्क आ जाएगा, रेड करके, ये सॉरी राइट करके। अब आप इसको देखना चाहेंगे कि इसका जनरेट आयो करने से हमारा लोकल सेल्स ऑर्डर जनरेट हो जाता है। यहाँ एक्चुअल पे गए तो ये लोकल सेल्स ऑर्डर जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस यहाँ पे ये प्रोसेस में, ठीक है। अब मेरे को ये शिप करना है। शिप का वही प्रोसेस है आपका। लोकल सेल्स ऑर्डर पे जाएंगे, उसको रेडी टू जीआई करेंगे प्रोसेस को। ये देखिए उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया आपका, क्या कॉस्ट कॉन्टेक्ट एंटिटी में नंबर सब आ रहा है ये।
वहां पे जाके थे आप GI4 प्रोजेक्ट, यहाँ जाएंगे आप सर्विस के लिए GI4 सर्विस। पहले आपने जो AMR वाला किया था उसमें गुड्स इशू में आपने GI4 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, अब ये GI4 सर्विस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सर्विस के लिए मटेरियल जा रहा है। आगे बढ़े। हाँ जी सर। बाकी लोग बोले कुछ आगे बढ़े। सेम प्रोसेस है, कुछ वो नहीं है। आपने वो टिकट लिया, बड़ो बड़ो सर, एड टू पिक लिस्ट, जनरेट टू पिक लिस्ट, ठीक है। प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। स्टेटस चेंज करना है, पिक पैक से ओके किया, पिक्ड हो जाएगा। पिक हाँ, पैक हो जाएगा। उसके बाद शिफ्ट करेंगे। पेंडिंग एक्शन, थोड़ा पेंडिंग एक्शन में चल रहा है ये, एक बार पेंडिंग एक्शन देख लेना। अच्छा, ये जो लिया था हमने चार्जेबल बेसिस पर लिया था, सॉरी नॉन चार्जेबल बेसिस का लिया था। हाँ, चार्जेबल बेसिस वाला और इसी स्टेज पे ले आते हैं, ठीक है। वो कैसे करना है उसके लिए भी बता देते हैं, ठीक है। तो दोनों आ जाएंगे। जो आपका जो टाइम लग रहा है ना वो यहाँ पे वो हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। या आप रुक ही जाइए ना, फिर कंफ्यूज हो जाए, इसलिए थोड़ा को समझ में आ रहा है। हाँ समझ
तो ट्रेनिंग खत्म हो गई क्या? हेलो, बोलिए जी। ट्रेनिंग खत्म हो गई है सर? नहीं चल रही है अभी, आपका वहां पे 5 मिनट लगता है शिप करने पे। नंबर आपका है कैसे उठाना ये देखो, ये पेंडिंग एसन आ रहे हैं अभी। एक चीज और बची है बस। उससे बात हेलो, अनम्यूट करो ना, म्यूट करो आप। चलो एक बार देख लेते हैं हम, तो आपको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, ओके। अगर कुछ होगा तो आगे दोनों ऑन करते हैं, दोनों लिंक से चल जाएगा। एक दो मिनट में पेंडिंग एक्शन खत्म होने वाला है अभी। फिर स्टार्ट करते हैं। उसका चार्जेबल वाला कैसे करना है।
इसकी जो आपको पैकिंग जो सॉरी डिलीवरी चालान जो निकलेगा वो आपका इस नंबर के बेस पे निकलेगा जो ये LS नंबर है। डिलीवरी चालान बाय फॉर JI सर्विस, इसमें यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर डाल देंगे। इसका चेक कर लिया आपने, ये इस तरीके से निकलेगा इसका डिलीवरी चालान। इसमें आपको लॉजिस्टिक ऐड करने की जरूरत नहीं होती सर्विस वाले केस में। जो आपका ET क्या होगा, ET को आप शिपमेंट करेंगे उसमें आपको लॉजिस्टिक ऐड करना पड़ेगा, लेकिन सर्विस वाले केस में आपको लॉजिस्टिक ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर आ रहा है। अभी हमने जो प्रोसेस कराया था नॉन चार्जेबल बेसिस पे थे, कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें कैसे मटेरियल भेजना है और उसका डिलीवरी चालान कैसे ये जनरेट करना है। ठीक है, अब वो चार्जेबल के बेसिस पे कैसे करना है उसको लेते हैं। सेम प्रोसेस है, वही टिकट लेना है, कहीं से भी जो भी है टिकट ले लीजिए या क्रिएट कर लीजिए। RS का ही लेते हैं हम। अब यहाँ पे चार्जेबल की जगह नॉन चार्जेबल की जगह चार्जेबल लेना है। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपका सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। सेव करेंगे तो सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ये सेल्स ऑर्डर बन गया, ये सॉरी बन गया नहीं, सेल्स ऑर्डर ओपन हो गया। हाँ, अब इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको कोटेशन लेनी है, यानी कि आप जो मटेरियल भेज रहे हैं या जो उसको उसने मटेरियल मांगा है उसका क्या कोटेशन है, कोटेशन जनरेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे सेव का सबसे पहले सेव का बटन जनरेट करना पड़ेगा। सेव का बटन करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे ऐड आइटम आ जाएगा वो। अच्छा, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या चीज है, बैटरी है, क्या है, ये यहाँ पे कोड के बेसिस पे। अभी कोड की यहाँ फैसिलिटी नहीं है क्योंकि उनको जो देना है, जिसको कस्टमर को देना है हमें, उस पर कोड वोड की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कार है, गेट है, वो कोई भी चीज, जैसे बैटरी है, बैटरी सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें बैटरी की उसको जरूरत है। ठीक है, ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है, 1 2 4 जो भी है। ठीक है, दो ले लेते हैं। उसके बाद इसकी उसकी प्राइस कितनी है, सपोज कि 5,000 रुपए है। उसके बाद अगर उसको उस पर डिस्काउंट देना है आपको, अगर वो कहने लगे भाई कुछ डिस्काउंट दे दो इस पे, तो जैसे 5% 10% डिस्काउंट देना है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं आप 5% 10%। ठीक है, उसके बाद किस यूसेज पे आ जाते हैं, इसमें आप डाल सकते हो डैमेजेज है, फायर है, या इम्प्रूवमेंट के लिए, या मिसिंग है, जो भी है, रिप्लेसमेंट है, उसके बेसिस पे आप कोई भी नहीं है तो एने करके सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर देंगे इसको। ये एक आइटम है, एक से ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो। अगर जैसे कि सेकंड आपको है कि ये बैटरी लिया था, इसमें अगर आपको लेबर चार्जेस भी लेने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप। अब दूसरा इसको खाली छोड़ दे। अब उसके मेरे को 500 रुपए लेबर चार्जेस के लेने हैं, उस पे 500 रुपए डाल दिए। डिस्काउंट हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको जिसमें हाँ, इसका जो टैक्स टाइप है ना, लेबर का साइड डिफरेंट होगा। ये 18% है तो वो 12% 4 जितना भी होगा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हटाना है इसको नीचे वाले।
अब इसमें से जो भी हो 12%, 18%, 5% जो भी है लेबर चार्ज, आप जीएसटी जितने परसेंट होगी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव किया इसको। शेखर जी देख रहे हैं ना आप? शेखर जी सर पहले म्यूट करो सबका। हेलो। हाँ सर सुन रहा हूँ, मैंने सुन म्यूट रहे किया हो हुआ ना? है। देख लो, ये आपके हाँ मतलब की चीजें बाद में पूछेंगे आपको कि ये इसमें लेबर चार्जेज है और ये कैसे लेना है, क्या लेना है, तो वो सारी चीजें देख लीजिए। एक बैटरी है, बैटरी मांग रहा है कस्टमर, वो 5,000 रुपए का है। उस पे जो लेबर चार्जेज है वो हम 500 रुपए, और उस पे जीएसटी कितनी लगेगी वो सब कुछ ले सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। डिस्काउंट देना है वो डिस्काउंट दे सकते हैं, और डिस्काउंट भी ना 2 लेवल पे चेंज कर सकते हैं आप। बाई वैल्यू कर सकते हैं, बाई परसेंटेज कर सकते हैं। ऊपर एक सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे बाई वैल्यू कर सकते हैं या परसेंटेज के भी 10%, 5% ऐसे भी कर सकते हैं, और वैल्यू के बेसिस पे भी कर सकते हैं। 100 रुपए अगर 5,000 रुपए है तो 5,000 पे 500 रुपए करने हैं, 1,000 रुपए करने हैं, वो भी कर सकते हैं आप। बराबर। इसको सेव कर लिया और इसका हम कोटेशन जनरेट करते हैं। डॉक पे जाते हैं, यहाँ पे डॉक क्लिक किया है, यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट किया, ऊपर कोटेशन फॉर्मेट आ गया और जनरेट कोटेशन कर दिया। कोटेशन को खोल के देख लीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगी ये कोटेशन डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड हो गई है। ये देखो बैटरी है, लेबर चार्जेज है 1 है। इसके ये इस तरीके से कोटेशन जाएगी। अगर आपको फॉर्मेट में कुछ चेंज वेंज है, ये डिस्कस कर लीजिए मृदुल सर से। जो भी इसमें चेंज चाहे तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। नीचे प्राइस आ रही है, ये 10,500 रुपए है। बैटरी चेंज होगी, उसके लेबर वेबर चार्जेज है एक, ये करके काउंट कर रखा है, और 10,500 का ये कोटेशन हम आप उसको कस्टमर को भेज देंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये कस्टमर इसको फाइनल करता है, सर कोटेशन नहीं दिख रहा कैसा बना? ये यही तो सामने नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। चलिए अभी दिखाते हैं, हो सकता है कुछ वो स्क्रीन दूसरी हो गई। हाँ दूसरी स्क्रीन आ गई थी वो। ये देखिए कोटेशन। सर अभी भी नहीं दिखा। हाँ अब आ। हाँ ये कोटेशन बन के आएगी। ये फॉर्मेट है जो स्टैंडर्ड है, इन लोगों ने दिया हुआ है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो इसमें चेंज करवा सकते हैं फॉर्मेटिंग में, ठीक है। नहीं सर सेम है, यही जाती है कोटेशन ना। यही जाती है, ठीक है। इसमें हाँ साइन यही जाती करके है। जो भी है ये फाइनल हो जाएगा। ये कस्टमर फाइनल कर देगा। जो भी आपको चेंज वेंज करना है इसको चेंज कर सकते हो। 5,000 10,500 है, आपको 8,000 में करना है तो वो उस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो दोबारा से। जैसे कि अभी इसका 8,000 में हमने 10,500 8,000 में फाइनल हुआ है, तो अभी इसको चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा। और सर एक चीज और थी, स्पेयर तो सारे ऐड करोगे ना आप? सारे ऐड होंगे। ये तो हाँ अभी तो जैसे तो ये तो बैटरी अब है, तो ये तो हमने मोटी बोले नहीं आइटम है है यार। आप। हाँ अब अभी नीचे आ जाते हैं। अभी हमारे को बाई वैल्यू पे जो कर रखी है ये 10,500 है ना, 2,500 और कर दो। अब मेरे को डिस्काउंट चेंज करना है यहाँ पे, तो यहाँ चेंज कर ठीक है। ये देख लिया आपने। भैया बाकी लोगों को ये बोल दीजिए थोड़ा और टाइम दे दें, फिर बाद में थोड़ी आपको आपको लोगों को ही परेशानी होगी। आप फोन मिलाते रहेंगे, कब आपको प्रॉब्लम। तो एक बार देख लीजिए ये सारी चीजों को। अभी 8,500 कर दिया है मैंने इसको, तो दोबारा से कोटेशन जनरेट करा के देख सकते हैं आप इसको। पहले 10,500 था, तो वही डॉक पे जाएंगे और दोबारा से कस्टमर ये कोटेशन जनरेट करेंगे। अब ये कोटेशन आप भेज सकते हैं ऐसे, जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करते हैं ना वो बार बार आपको, तो इस तरीके से ये जनरेट होती हैं। ये देखो आप 8,500 की कोटेशन आ गई है। ठीक है।
ओके सर, राइट। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। अब वहां से वह पीओ वीओ सब कुछ आपको मिल गया, ठीक है। ये आपने कोटेशन दी है, कोटेशन मिलने के बाद में आपको पीओ मिल जाएगा, ठीक है। आ जाइए कस्टमर से पीओ मिल जाएगा। हाँ, तो पीओ बनाने के बाद जो पीओ आएगा, इसको बंद करो, क्लोज। आप यहाँ पे पीओ नंबर और पीओ डेट डालिए, जो भी आएगा, ठीक है। पीओ नंबर XYZ डाल दिया जो भी है, और किस डेट का पीओ दिया है वो पीओ डेट डाल दिया। अब आपको ये पीओ देने के बाद में जिस दिन ये जो आज की डेट में आपने क्रिएट किया हुआ है उससे एक दिन ज्यादा, मतलब उसी दिन भेजना है या उससे आगे की डेट में ये रेंडर डेट में डालेंगे। जैसे आज 5 तारीख है तो 5 तारीख में भेज सकते हो, जो अगर सब कुछ फाइनल हो गया। इससे पहले नहीं भेज सकते तो वो डेट नहीं डालेंगे, मतलब 5 से पहले 4 तारीख नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको कोटेशन तो अभी आपने कोटेशन दिया और आपका पीओ 6 तारीख में फाइनल हुआ है, तो आप 7 तारीख में भेजेंगे या 6 तारीख में भेज सकते हैं, ऐसे करके, यानी कि ग्रेटर देन उस दिन या उससे आगे की डेट डालेंगे इसमें रेंडर डेट पे, सर्विस रेंडर डेट साथ सेव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ की प्रक्रिया ये सारी हो गई। कस्टमर ने आपको वो दे दिया, पीओ दे दिया और पीओ फाइनल हो गया। अब आपने इसको मटेरियल को भेजना है उसको, तो भेजने का वही है जो आप नॉन चार्जेबल वाला भेज रहे थे, सेम प्रोसेस है। तो वो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आके बैक आए, बैक आने के बाद में टास्क ऑपरेशन में देखा आपका पड़ा हुआ है, टास्क कंपोनेंट्स पे आ जाइए। वो जो वहां पे पहली वाली स्क्रीन वो कस्टमर के लिए थी, अब ये आपको यहाँ पे डालना है। इसका कोड क्या है इन्वेंट्री में आपको हटाने के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री आपके पास है, आपने मेटल मंगाया हुआ है, वो इन्वेंट्री यहाँ पे डालेंगे, उस बैटरी का कोड। ठीक है, तो फिर वही सेम प्रोसेस है, जनरेट आयो किया, लोकल सेल्स ऑर्डर बन जाएगा। एक्चुअल में जाके देखा लोकल सेल्स ऑर्डर बन गया। कोई वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक में गए, उसमें लोकल सेल्स ऑर्डर पे गए। भाई लोगों म्यूट कर दो, अभी आप ये सुनो, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। अब ये इन प्रोसेस में इसको रेडी टू जीआई करेंगे, सेम प्रोसेस है वही। तो आपको इतना ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सीखने में, सेम प्रोसेस है। पेंडिंग एक्शन है 5 मिनट का, 2-4 मिनट का, तो अभी आ जाएगा ये।
देखो सेम प्रोसेस है, वही आगे चल रहा है। डिस्पैच का कैसे कैसे आप करेंगे शिपमेंट, ऐड टू पिक लिस्ट, जनरेट टू पिक लिस्ट, पैक, इसको स्टेटस चेंज करेंगे पिक से पैक, सेव, उसमें 5 मिनट ये सारा प्रोसेस हो गया है। बस आपको 5 मिनट बाद आपको डिलीवरी चालान की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये देखना कितना टाइम लगता है।